नीतीश कुमार ऐसा फेंकाएंगे कि कहीं पते नहीं चलेगा नीतीश कुमार का। मोदी जी जो 11 साल पहले वो बोले थे कि भाइयों बहनों हम 15-15 लाख रुपया देंगे, 15 रुपया नहीं आया। ये सब समस्या कैसे दूर होगा फिर? जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक समस्या ऐसी ही रहेगी। शिक्षा में लालू यादव के सरकार में एक गो सेक्टर में कहीं एक आध गो थी प्राइवेट स्कूल था, तो नीतीश कुमार के सरकार में एकदम गांव गांव गली गली प्राइवेट स्कूल खुलवा दी। तो तेजस्वी काम किए हैं बहुत काम किए हैं। और उसी काम के बदौलत सरकार में आएंगे क्या ये? उसी काम के बदौलत सारे युवा उनका फैन हो चुके हैं, सारे युवा उनके साथ है। यही मेरे नेताजी आए तो 17 महीने के कार्यकाल में वादा किए 10.5 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी बोले थे कि कहाँ से दीजिएगा। देखिए 5.5 लाख नौकरी। जिस समय लालू यादव रेल मंत्री थे तो भारत स्तर के 2 गो कारखाना बिहार में स्थापित किए, जो कि वहाँ से सामान बन करके पूरे वर्ल्ड में जाता है। मतलब भावुक नजर आ रहे हैं ऐसा? बहुत गुस्सा में हैं हम अब इस समय बहुत गुस्सा में हैं हम। नीतीश कुमार के प्रति? बिल्कुल जी। अमरेश ठाकुर। युवा हैं आप, बिहार को कैसे देख रहे हैं? बिहार तो ऐसा हो रहा है जैसे आदमी सोच नहीं सकता है। क्या हो गया ऐसा? गरीबी से मर रहा है बिहार, और क्या हो रहा है? गरीबी? बहुत- 80 करोड़ बहुत जनता को ज्यादा मुफ्त में गरीबी। राशन दिया जा रहा है बिहार भारत की जनता वो को। राशन से क्या होगा? क्या होगा राशन सामने से? देखिएगा। हाँ, सामने ही देख रहे हैं। वो राशन से क्या होगा? गरीबी में माएँ रो रही है, बहनें रो रही हैं, भाई सब जाकर 300-400 पर दूसरा देश में जाकर काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? खाली वोट आया तो बस हो गया? ऐसे होता है? बिहार का कंडीशन देखिए, आप बिहार का कंडीशन देखिए। ये सब समस्या कैसे दूर होगा फिर? जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक समस्या ऐसी ही रहेगी। तो क्या इस बार सरकार बदल रही है? बिल्कुल बदलेगी, ऐसे ही बदलना है। काफी मतलब भावुक नजर आ रहे हैं ऐसा? बहुत गुस्सा में हैं हम अब इस समय बहुत गुस्सा में हैं हम। नीतीश कुमार के प्रति? बिल्कुल। सरकार बदलिए, सब भविष्य बदल जाएगा। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम सरकार हुआ? के प्रति लोगों का नाराजगी है। हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ से जो बात रह गया, 20 साल कुछ काम नहीं हुआ है। जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से आएंगे, हम लोग पूर्ण रूप से अपना समर्थन देंगे, वोट देंगे, उनको जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। रह गया बात कि 20 बरस पहले जो काम हुआ था, यहाँ के लालू जी के शासनकाल में जो विधायक थे, सांसद थे साधु यादव, इनके द्वारा जो काम हुआ है, बाकी वो काम वहीं के वहीं ठप हुआ है। उनके रिजी में रामरतन शाही हाई स्कूल बना, रामचंद्रपुर हाई स्कूल बना, मिडिल स्कूल बना, ये रोड बना प्रधानमंत्री योजना के तहत, व्यापार मंडल बना, गोपालगंज में वेपर लाइट लगा। और उसके बाद से विकास ठप हो गया। रह के किसानों के बारे में आप पूछ रहे थे आम पब्लिकों से, तो हम बताना चाहते हैं कि किसान का आय जो कहते हैं, जो सरकार का जो आय है वो चौगुना बढ़ गया। जैसे यूरिया का दाम 270 रुपया था, वो आज 800 रुपया मिल रहा है। डाई था वो 550 में था, वो आज 1850 रुपया मिल रहा है। पोटास, ये तमाम चीज़ का दाम बढ़ गया। और रह गया बात कि कांग्रेस की सरकार में जिस पर जीएसटी नहीं था, उस पर भी भारत सरकार इस समय ले रहा है। किसानों की आय ज्यों के त्यों है, हम लोग का आमदनी घट गया है। और रह गया बात कि हम लोग जब पहले नीतीश कुमार जी पहले मांग करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और जब से गठबंधन में आज 20 साल से एक तुम बिहार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जिस समय लालू यादव रेल मंत्री थे तो भारत स्तर के 2 गो कारखाना बिहार में स्थापित किए, जो कि वहाँ से सामान बन करके पूरे वर्ल्ड में जाता है। तो काम तो बहुत हुआ है। रह गया बात कि लालू यादव पिछड़ा, अति पिछड़ा के नेता थे, गरीब गुरबा के नेता थे, इसलिए उनको बदनाम किया गया। जंगल राज, उससे ज़्यादा इस समय जंगल राज, अफसर सब जंगल राज की तरह उगाही कर रहा है। आम पब्लिकों को बिना रिश्वत का एगो काम नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि लालू यादव के शासनकाल में लोग 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे बाहर। लालू यादव के शासनकाल में लोग लोग खरिहान में सो जाते थे, किसी का डर भय नहीं था। इस समय कब जल्दी भागिए घर से, कहाँ आपका मर्डर हो जाएगा। उदाहरण के लिए अभी पटना में पारस अस्पताल में मर्डर हुआ है, वहाँ मर्डर हो सकता था लालू यादव के शासनकाल में? नहीं। तो तमाम चीज़, चूँकि गरीबों के नेता थे, वो गरीबों को चलना, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए सिखाए, इसलिए कुछ सामंतवादी लोग लालू यादव को ऐसे ही झूठे अफवाह करने लगे। तो उससे तो लालू यादव का रह गया साता इधर उधर होता है। संविधान में ऐसा प्रावधान है, मगर 1/1/1956 के दिन भारत में लागू हुआ कि सब लोग का समान अधिकार है। मगर कुछ सामंतवादी लोग 1990 तक अपने को राजा प्रभु, अपने को माने दबंगई साबित करते रहे। और जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने 1990 में,
तो गरीबों के यहाँ जा कर के अपना हाल चाल पूछने लगे। तीन सामंतवादियों को देखना नहीं चाहते थे कि अब कि कैसे पिछड़ा अति पिछड़ा बैकवर्ड क्लास का लड़का मुख्यमंत्री बनाई। तमाम काम लालू यादव के द्वारा किया गया है और आगे भी तेजस्वी प्रसाद जो उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, प्रत्येक घर में जिनके यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है वो सर्वे करा करके सरकार बनने के 20 दिन बाद तुरंत उनके यहाँ से एडवाइस किया जाएगा फार्म और उनके यहाँ नौकरी दी जाएगी। तमाम काम किया जाएगा। अभी भी माने कि इस समय भी महागठबंधन सर्वे में भी आगे चल रहा है और आगे भी हम लोग साथ में हैं। अच्छा, एनडीए लगातार जो नीतीश कुमार हैं 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिए हैं, महिलाओं को खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अभी जो मतलब और कई सारा मतलब योजना लेकर आ रहे हैं। वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए 400 से सीधे उसको 1100 कर दिए, जो तेजस्वी यादव बोले थे कि हम 1500 देंगे। हालांकि उससे पहले तो नीतीश कुमार बढ़ा दिए सब कुछ। तेजस्वी प्रसाद यादव का थी संकल्प पत्र में था कि हमारा सरकार बनता है तो हम वृद्धा पेंशन 1500 कर देंगे और प्रत्येक महिला जो के खाते में हम 2500 रुपया देंगे उनको आर्थिक सहायता के लिए। तो इन लोग तो चूँकि 20 साल से है तो 20 साल में 1 रुपया बिहार के किसी भी व्यक्ति का लोन माफ़ नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस के सरकार में लालू यादव मंत्री थे उस समय किसानों को 50,000 तक रुपया माफ़ किया गया। इनके यहाँ 2,000-4,000 वसूली किए नोटिस भेजा जा रहा है लगातार मिथि से, थाना से न्यायालय से नोटिस आ रहा है। और रह गया बात कि जब उद्योग करना है तो एक मोबाइल नॉर्मल किनने जाइएगा तो आपका 10,000-15,000 का मिल रहा है और चुनाव के 10 दिन पहले आप कौन सा उद्योग ला सकते हैं बिहार में? चुनाव से 10 दिन पे ही पैसा 6 महीना पहले देते चाहे साल भर पहले देते तब आपके समक्ष कुछ लोग महिलाएं सोचती कि चलो हमारे मुख्यमंत्री सही है, साल भर पहले हमको पैसा दिए, इस पैसा से हम काफ़ी काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो वोट खरीदन हो गया तो वोट चंद लोगों को पैसा मिला। पैसा मिलने से ज़्यादा लोग इस समय युवा सब उत्सुक थे, महिलाएं भी उब गई है। कहीं जाइएगा किसी भी सेक्टर में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, इसे सब लोग सजग से महागठबंधन की सरकार। किसानों की समस्या क्या क्या है? किसानों की समस्या है कि समय से यूरिया नहीं मिल रहा है, समय से डाई नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से हम लोग का जो आमदनी है उपज है वो बिल्कुल निम्न स्तर पर चला गया है। जबकि इसके पहले यूरिया डाई एकदम रहता था, गोदाम में लोग लेकर जाते थे। पता नहीं क्या हुआ है भारत सरकार का कि बिहार सरकार के साथ ऐसा वो व्यवहार कर रहा है, पता नहीं। शिक्षा में जाइए सर, शिक्षा में लालू यादव के सरकार में एक सेक्टर में कहीं एक आध गो थी प्राइवेट स्कूल था तो नीतीश कुमार के सरकार में एकदम गांव गली गली प्राइवेट स्कूल खुलवा दिए, जिसके स्तर के सरकारी शिक्षा का व्यवस्था है वो नीचे स्तर पर चला गया है। शिक्षा महंगा हो गया है, गरीब जनता के घर का लड़का नहीं पढ़ रहा है। शिक्षा का और तो लचर व्यवस्था है, हम लोग काफ़ी पीछे चले गए। एगो बीएड कॉलेज नहीं खुला, एगो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन का पढ़ाई 8 साल 6 साल में होता है, जिसके वजह से यहाँ के बच्चे जाते हैं उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए। वहाँ एक सत्र का पढ़ाई का 15,000 रुपया खर्चा लग रहा है, जिसके चलते यहाँ के गरीब विद्यार्थी इंटर तक पढ़ करके छोड़ रहे हैं। इस पर सरकार का कोई संज्ञान नहीं है, सरकार आपके बुझाते नहीं है कि क्या कर रहे हैं शिक्षा के बारे में। यही मेरे नेताजी आए तो 17 महीने के कार्यकाल में वादा किए तो हम 10.5 लाख नौकरी देंगे। तो नीतीश कुमार जी बोले थे कि कहाँ से दीजिएगा। देखिए 5.5 लाख नौकरी मिला, जो प्रत्येक समुदाय के लोगों को इनवाइट करके नौकरी दिया गया, जो आज इसी में काम के वजह से आज तेजस्वी प्रसाद यादव हर एक सर्वे में आगे जा रहे हैं और लोग भी उनके साथ। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एकदम बनेंगे। नीतीश कुमार से थक गए हैं, नीतीश कुमार खत्म हो गए हैं, इनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए बदलाव चाहिए। तो मोदी लहर नहीं चलेगा इस बार? मोदी लहर खत्म है। मोदी जी जो 11 साल पहले बोले थे कि भाइयों बहनों हम 15 लाख रुपया देंगे, 15 रुपया नहीं आया। किसानों को आय दुगुनी कर देंगे। आई गेहूँ काटे हैं, जैसे गेहूँ का रेट 2200 है, 4400 होता तब दुगुनी होता। मौका का रेट गेहूँ काटे हैं, नोटबंदी करके गरीबों के इतना न तबाह किए। उसके बाद आधार कार्ड लाइए, उसके बाद अभी उनका SIR हुआ था तो आधार कार्ड के भी मान्यता नहीं मिला। तो हमारे पार्टी थी बहुत, हम लोग थी धरना प्रदर्शन किए तो चुनाव आयोग जा करके जो 11 गो रूल रेगुलेशन में आधार कार्ड के भी मान्यता दिया हमारे पार्टी के जो देन से जी। तो काफ़ी तमाम हम लोग प्रयास किए। इधर भी नाम कटा है क्या लोगों का? बहुत नाम कटा है सर, बहुत नाम कटा है।
क्या वो लोग किसी में अभी हैं वो लोग अभी? अभी तो इस समय तो नहीं है, गांव में लोग भेटाएंगे। गाँव में लोग हाँ, मिलेंगे? जी एकदम मिलेंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अजय कुमार यादव हुआ। इधर आइए, नीचे आइए। अजय, आप एक युवा हैं, जी, बिहार को कैसे देख रहे हैं आप? बिहार को बहुत बदतर स्थिति में है। इस बार बिहार में परिवर्तन है, तेजस्वी जी की लहर है। हम लोग तेजस्वी जी के साथ है। तेजस्वी जी जो 17 महीने में करके दिखाया वो आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया। 17 साल से जो नीतीश कुमार है वो आज तक नहीं किए। यही नीतीश कुमार नौकरी के में गोपालगंज भोरे विधानसभा बोले थे कि वो कहाँ से रुपये लाएगा। आज वहीं नीतीश कुमार के साथ में रहकर तेजस्वी जी ने एक साथ 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार से बंटवा दिए। ये सब तेजस्वी जी का देन है। गोपालगंज में आइए, गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज की घोषणा किए थे, उनकी सरकार थी, टेंडर तक चला गया था। मेडिकल कॉलेज हाँ, चनावे में। वो आज भाजपा के लोग उसको बंद कर दिए। गोपालगंज जाइए, जो नए भवन बना है, ये सब मॉडल अस्पताल सब तेजस्वी जी का देन है। गोपालगंज में थावे में चले जाइए, थावे में जीर्णोद्वार के लिए 31 करोड़ रुपया दिए, सब दुर्गा मंदिर का सब तेजस्वी जी का देन है। तो तेजस्वी काम किए हैं बहुत काम किए हैं। और उसी काम के बदौलत सरकार में आएंगे क्या ये? उसी काम के बदौलत सारे युवा उनका फैन हो चुके हैं, सारे युवा उनके साथ हैं। अभी नया मैनिफेस्टो उनका देखिए, हर घर में एक एक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी जी का ही देन है। ये सब भाजपा वाला आजकल युवा खासतौर पर मोदी जी का फैन हुए पड़े हैं जी, मोदी जी और प्रशांत किशोर का। कहाँ फैन है महाराज? ये सब अफवाहें हैं। सारा युवा तेजस्वी जी को चाह रहा है। सारा युवा में नाराजगी है। सारा युवा तेजस्वी जी के साथ है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो इस पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल। और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ऐसा फेंकाएंगे कि कहीं पते नहीं चलेगा नीतीश कुमार का। क्या बात कर रहे हो यार? अरे महाराज कहाँ बात कर रहे हैं? 43 पे गया है ना, और हमको लगता है 2-4 पर सिमट जाएगा वो। फिर से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, 25-36 कहने दीजिए, कहने दीजिए। कहने के लिए तो बहुत लोग कह रहे हैं। चलिए फिर आपका क्या नाम है भाई साहब आपका? भरत कुमार। क्या करते हैं आप? ऐसे काम करते हैं काम करते कहाँ, बिहार में कि बिहार से बाहर? बिहार बिहार में ही की मजदूरी। मजदूरी करते हैं यहाँ पे। मतलब ये बताइए, बिहार में भी चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा का। इस बार का माहौल क्या है? अब कौन आ रहा है, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री युवा कौन? सरकार चाहिए। युवा सरकार चाहिए। हर- युवा सरकार क्यों चाहिए आपको? तेजस्वी बोले हैं हर घर एक नौकरी देंगे, इसी के चलते सभी युवा तैयार तो हैं। तेजस्वी के बातों पे इतना भरोसा है आप लोगों को? जी एकदम भरोसा है। 17 महीने में जितना कर दिए उतना 5 साल में नहीं कोई करेगा। क्या कर दिए 17 महीने में? नौकरी दिए, स्वास्थ्य में, हम्म पुलिस, हर क्षेत्र में दिए। मोदी जी इतना मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, उस पर नहीं जाएगा वोट? नहीं, सब तो जुमलेबाजी है। 5 जुमलेबाजी। किलो राशन से क्या हो जाएगा? सभी महंगाई बढ़ गया है। चलिए, क्या कह रहे हैं भाई साहब? राशन भी जो चला है ये सब कांग्रेस का देन है। यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह ने राशन दिया, सब उसी का है। तो इस पर सरकार बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। चलिए, इधर भी कुछ युवा हैं। रुकिए रुकिए, भाग रहे हैं महाराज आप लोग। बताइए क्या नाम हुआ? सुरेंद्र प्रसाद। सुरेंद्र प्रसाद जी, क्या माहौल है इस बार? ठीक है। कौन मुख्यमंत्री बन रहा है इस बार? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव। तेजस्वी क्यों? तेजस्वी क्यों? काम किए हैं इसलिए। काम किए? क्या काम कर दिए तेजस्वी ऐसा? थावे वो नहीं दिए हैं। हाँ? ठीक है। सामने देखिए ना। हाँ ठीक है। हाँ, तेजस्वी ऐसा क्या कर दिए हैं? हाँ, काम किए हैं, काम करेंगे, नया है। और नीतीश कुमार नहीं किए हैं? वो भी किए हैं, उतना नहीं किए हैं। तब इस बार सरकार बदल रहे हैं आप लोग? जी। चलिए, सरकार बदल